अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी कैरी का शरबत। और कैरी का शरबत इतना ठंडा, इतना रिफ़्रेशिंग और इतना मज़ेदार बनता है कि बस सारी गर्मी भाग ही जाएगी। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी समर रेसिपी, यमी रेसिपी मिस ना कर सकें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने कच्ची अम्बियाँ ले ली हैं, जिसको हम कैरी भी कहते हैं, आम ज़बान में हम अम्बियाँ कहते हैं। ये 1 गिलास एक अम्बी के हिसाब से मैंने ले लिया है। आप जितने गिलास बनाना चाहें उतने अम्बियाँ ले सकती हैं। थोड़ा सा पतला करना चाहें तो एक अम्बी से 2 गिलास भी बन सकते हैं। तो ये मैंने अम्बियाँ ले ली हैं कच्ची। इनको पका हुआ नहीं होना चाहिए, यूँ आपने प्रेस करके देखना है। और अगर ये प्रेस हो रही हो तो इसका मतलब ये बासी हैं और थोड़ा सा पकने की तरफ जा रही हैं। तो आपने इसकी स्किन ये जो है बिल्कुल फ्रेश और हार्ड होनी चाहिए। इसमें सिंपल सिर्फ अम्बी जाएगी, कैरी जाएगी और इसके अलावा पुदीने के पत्ते जाएंगे। तो यूँ आपने पत्ते तोड़ लेने हैं टहनियों से और इनको धो के साफ़ कर लेना है। ये मैंने ले ली हैं अम्बियाँ। मैं पील ऑफ करके तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। फिर हम इनको पुदीना और अम्बी और चीनी मिला के हम ब्लेंड करेंगे और फिर शरबत तैयार करेंगे। तो चलिए मैं इनको पील ऑफ करके पीस करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कैरी हमने काट ली है, देखिए छोटे छोटे पीसेज में मैंने काटी है ताकि हमारी ब्लेंडर मशीन को चलने में कोई मुश्किल ना हो। और देखिए इसकी शेप कोई ख़ास मैंने नहीं दी, किसी भी तरह आप रैंडमली काट लीजिए, बस छोटे छोटे पीस कर लीजिए, ज़्यादा बड़े पीस ना हो। कैरी को हम अपनी ब्लेंडर मशीन में शिफ्ट कर लेते हैं। पुदीने के पत्ते साथ हमने ऐड कर लिए। 1/2 टीस्पून काला नमक। काले नमक का बहुत ही खुशगवार और अच्छा टेस्ट आता है शरबत में डालें तो। और गर्मी में चूँकि पसीने से हमारे जिस्म में नमकियात कम हो जाते हैं, तो नमक नमकियात की बहाली में, हमारी एनर्जी बहाल करने में बहुत हेल्प करता है। तो नमक शरबत में हम ज़रूर शामिल करेंगे। ये 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा। चुटकी भर ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर कभी कैरी के शरबत में बहुत ही मज़े का और बहुत ही रिफ़्रेशिंग टेस्ट आता है, तो इसको हम थोड़ा सा शामिल करेंगे। और एंड पे डालेंगे ठंडा यख पानी। तो इसको हमने डाला और बस अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। कैरी हमारी ब्लेंड हो चुकी है। देखिए किस कदर खूबसूरत इसका कलर आया है। ये कलर कुछ तो पुदीने की वजह से इसमें खुद ब खुद आया है, और चुटकी भर मैंने, बहुत ही मामूली सी चुटकी मैंने इसमें ग्रीन कलर की डाली है, जो कि इसको खूबसूरत और प्रेजेंटेबल बनाने में हेल्प करेगा। अगर आप फूड कलर ना भी डालना चाहें तब भी कोई इशू नहीं, तब वाइट और हल्का सा ग्रीनिश शरबत बनेगा। पुदीने की वजह से ग्रीन कलर हल्का सा आ जाएगा। लेकिन अगर आप मज़ीद थोड़ी सी खूबसूरती लाना चाहें तो इस तरह इसमें बहुत ही छोटी सी चुटकी इसमें ग्रीन कलर की डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ये तकरीबन मैंने 2 से 3 गिलास शरबत बनाया है, मैं 2 चम्मच फ़ी गिलास के हिसाब से चीनी डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको हम दोबारा थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। कैरी का शरबत हमारा बन के रेडी हो गया। इस तरह आपने एक गिलास ले लेना है और इसमें पोर कर देना है और ऊपर से आइस क्यूब डालिए, खूब चिल्ड ठंडा कीजिए और गटागट चढ़ा जाइए। इस कदर मज़ेदार, इस कदर रिफ़्रेशिंग शरबत बन के तैयार हुआ है कि आपकी सोच है।
अच्छा, आपको एक और टिप दे देती हूँ। मैंने चीनी बाद में इसलिए डाली थी कि मैं आमतौर पे नमकीन शरबत बनाती हूँ। नमकीन जो है मीठे की निस्बत भी बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और बहुत मज़ेदार फील होता है। तो अगर आप भी चीनी ऐड ना करना चाहें, खाली नमक डालिए, इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बनेगा कि आपकी सोच है। नमकीन लस्सी हो, नमकीन कच्ची लस्सी हो, नमकीन कैरी का शरबत हो, किसी भी शरबत में आप हल्का सा नमक ऐड करें, वो बहुत ही गर्मी मार किस्म का बन जाता है और रिफ़्रेशिंग बन जाता है, एकदम से एनर्जी को बूस्ट करता है। तो चीनी और नमक दोनों ऑप्शनल हैं। आप नमक स्किप करना चाहें, खाली चीनी डालना चाहें, तब भी कोई इशू नहीं। जो कैरी का मज़ा है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा और साथ जो पुदीना है वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग टेस्ट देता है। तो चीनी स्किप करें या नमक स्किप करें, आपकी मर्ज़ी है, आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड है। हर तरह से कैरी का शरबत बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो देखें कितनी इसका कलर, देखें कितना रिफ़्रेशिंग और ख़ूबसूरत सा बना है। बिल्कुल लाइट सा आपने ग्रीन देना है, बहुत डार्क ग्रीन कलर नहीं देना है इसको। अगर आप थोड़ा सा पुदीना ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो भी इसका कलर इस तरह का खुद ब खुद ग्रीन बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा पुदीना ऐड करने से पुदीने में चूँकि हल्का सा कड़वा टेस्ट होता है, तो हो सकता है कि शरबत में कड़वा टेस्ट आ जाए। तो इस वजह से पुदीना फ़ी गिलास 8-10 पत्ते जो है वो बहुत काफ़ी हैं। तो इस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नन्हा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट बहुत ही यमी, रिफ़्रेशिंग और समर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।